हरे कृष्णा। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता, दिल की सुने या दिमाग की। कभी दिल ओवर पावर करता है, कभी दिमाग। अगर मैं आप सभी से पूछूं, कितने लोग हैं, हैंड रेस करके बताएं, कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि दिमाग की सुननी चाहिए? हैंड रेस। कितने लोग हैं दिमाग की सुननी चाहिए? दिमाग की सुननी चाहिए। ओके। हाँ, बहुत लोग हैं दिमाग की सुननी चाहिए। ओके। बहुत लोग आंसर भी नहीं करेंगे ना। चलिए, मैं हैंड ओवर करता हूं। अब बताएं कितने लोग हैं जिनको दिल की सुननी चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं। दिल की सुननी चाहिए। अच्छा, दिल और दिमाग दोनों में हैंड रेस कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करना भी चाहिए। देखिए, प्रश्न ये है कि दिल की सुने या दिमाग की। बहुत गहरा प्रश्न है ये तो। देखिए, होता कैसा है, हम लोग जब आ, आ, हम्म, इस भौतिक जगत में हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो ये कैसा है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसा? गलत प्रतिबिंब। हम लोगों की वस्तु स्थिति, ओरिजिनल स्टेट यही है कि हम दिल की सुने। हम प्रेम की भाषा ही समझ पाते हैं और कुछ समझ में आता ही नहीं है। बस एक ही इमोशन समझ में आता है, प्यार, और कुछ समझ में आता ही नहीं। और वो प्यार आता है किससे? कृष्णा से। प्रेम किससे है? कृष्णा से। और कोई प्रेम है ही नहीं। तो अंदरूनी तौर पे हम बस एक ही इमोशन समझ सकते हैं, प्रेम, वो भी कृष्णा से। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जनरली हम लोग हमेशा प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं, है ना? हम लोग कृष्णा के प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं, और जब प्रेम को समझते हैं तो हृदय प्यूरिफाई होता है, तब शुद्धता आती है। परंतु इस भौतिक जगत में जब रहते हैं, तो भौतिक जगत में आए क्यों? क्योंकि हमको अपना प्रभुत्व जमाना था, है ना? अब देखिए, होता कैसा है कि सपोज करें कहीं पे भी हम रहें, भौतिक जगत में कहीं पे भी रहें, हम क्या करते हैं? अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तुमको मालूम है मैं कितना समझदार हूं। तो हम किसकी बताना चाहते हैं? हम अपने दिमाग की बताना चाहते हैं। पर अंत तो गत्वा, इवेंचुअली, फाइनली हमको हृदय की ही सुननी पड़ती है। देखिए, होता कैसा है कि सपोज करें आप दिन भर क्या किए, सुबह गए, ऑफिस गए, बहुत सारा काम काम करके आए, सब कोई को बताया कि मैं सबसे इंटेलिजेंट प्रूफ कर दिए और पैसा मिल गया, और शाम को आते हैं, घर में पत्नी आपको एक बात बोलती है और आप मान जाते हैं। आप मान इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपको वहां पे अपना हार दिखाई देता है। आप मान इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मालूम है अंत में तो समर्पण करना है। पत्नी आपकी बात इसलिए मान लेती है क्योंकि उनको भी मालूम है अंत में तो समर्पण करना है। अंदरूनी तौर पे बेटे बेटियां माँ बाप सबको ही को मालूम होता है, सब कोई प्रेम के ही आगे झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि सब कोई को अंदरूनी तौर पे यह बात मालूम है कि प्रेम पे ही समर्पण करना है। ये जहां पे भी हम समर्पण कर रहे हैं, ये सब कुछ फॉल्स है। माँ का प्रेम अच्छा है, परंतु ये क्षणिक है। माँ हमको अगले 30 साल, 50 साल, 100 साल दिख जाएंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे, है ना? तो ये किसके प्रति समर्पण करना है? कृष्णा के प्रति समर्पण करना है। और प्रेम जो होता है वही इवेंचुअली जीतता है। माइंड गेम्स हम जितना भी खेल रहे हैं भौतिक जगत में, बस माइंड गेम्स चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईगो होता है वही तो हम सेटिस्फाई करने आते हैं। जो हमको अपनी माइंड की प्रभुत्व दिखाना होता है वही तो हम दिखाने आते हैं। अभी देखा मैंने, 5 महीने में एक कंपनी इतनी बड़ी बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि देखिए मेरे पास कितना दिमाग है। आजकल नए नए इनोवेशंस होते हैं और वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं मेरे पास कितना दिमाग है। हम लोग हमेशा भौतिक जगत में यही दिखाना चाहते हैं, परंतु अंत में समर्पण होता है ना? तो इवेंचुअली अंततोगत्वा समर्पण ही होता है
मैं देख रहा हूँ किन्हीं किन्हीं का नेटवर्क जा रहे हैं आ रहे हैं। वीडियो मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा पर मिल जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। सबको को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई होप सबको को आंसर मिल गया हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी।